नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस के बारे में, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। तो क्या है नारदा स्टिंग केस, आज हम आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाल ही के जो घटनाक्रम हैं, यानी कि जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस है, जो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि टीएमसी के 3 नेताओं और एक पूर्व नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को टीएमसी के 3 नेताओं सहित एक पूर्व नेता को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें टीएमसी के 2 मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा जो कि विधायक हैं, और फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी ये टीएमसी के 2 नेता हैं, मतलब मंत्री हैं। ठीक है, मदन मित्रा, और एक हैं शोभन चटर्जी, ये पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए और अब ये बीजेपी भी छोड़ चुके हैं। तो इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा सोमवार को 1 बजे के समथिंग। ठीक है, 1 बजे के समथिंग इन चारों को गिरफ्तार किया गया था। शाम होते होते ममता बनर्जी भी सीबीआई ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जो सीबीआई का ऑफिस है वो कोलकाता में निजाम पैलेस में है, 15वीं मंजिल पर सीबीआई का ऑफिस है। वहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने खुद की भी गिरफ्तारी देने की कोशिश की। सीबीआई से कहा कि अगर इनको गिरफ्तार आप करते हैं तो हमें भी गिरफ्तार करें। ठीक है, शाम 5 बजे तक उन्होंने वहाँ पर धरना भी दिया। टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता इसके बाहर आ गए। ठीक है, सीबीआई ऑफिस के बाहर आ गए, उन्होंने पत्थरबाजी भी की और मतलब दिन भर ये इसी केस को लेकर घमासान मचा रहा। ठीक है, इसके बाद शाम होते होते ये वो ममता बनर्जी के वकील हैं और मंत्री भी हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वो शाम को पहुँचे। उन्होंने जमानत की याचिका दायर की सीबीआई कोर्ट में। सीबीआई ने शाम को अग्रिम जमानत दे दी चारों नेताओं को। ठीक है, शाम होते होते सीबीआई ने इन 4 नेताओं को, ठीक है, सीबीआई ने इन 4 नेताओं को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की इस जमानत के खिलाफ। और रात को, ठीक है, रात को कोलकाता हाई कोर्ट ने इन चारों की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। ठीक है, सीबीआई जो स्पेशल कोर्ट थी उसने जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन रात में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी है। तो ये हैं हाल ही के घटनाक्रम जो अभी तक इस केस में हुए हैं। ठीक है, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए हैं, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं, ये नारदा केस फिर से उभार कर सामने आ गया है। पहले सीबीआई ने जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़, उनसे अनुमति ली थी इन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इनमें से 2 मंत्री हैं और मंत्री को गिरफ्तार करने से पहले गवर्नर की अनुमति लेनी होती है। तो ठीक है, जैसे ही जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़, उनने जैसे ही मंजूरी दी थी इनकी गिरफ्तारी की, सीबीआई ने तुरंत इनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी ये सीबीआई की ही कस्टडी में है। अब हम आपको बताते हैं कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस है क्या। ठीक है, ये बात है 2016 की, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, यानी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये नारदा स्टिंग केस सामने आए थे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें बीजेपी के 13 नेताओं, टीएमसी के 13 नेताओं, ठीक है, टीएमसी के 13 नेताओं व एक आईपीएस अफसर, ठीक है, यानी कि कुल 14 लोगों को इस केस में रिश्वत लेते दिखाया गया था। ये वीडियो एक नारदा न्यूज़ पोर्टल है उसके द्वारा जारी किए गए थे। इसमें यह था कि एक काल्पनिक कंपनी, एक नकली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इन 13 नेताओं को और एक आईपीएस अफसर को रिश्वत लेते दिखाया गया था। ठीक है, ये जो वीडियो हैं ये 2014 के हैं, ये 2016 में रिलीज़ किए गए थे, लेकिन ये जो वीडियो हैं ये 2014 में बनाए गए थे, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम की वीडियो हैं। इसमें एक काल्पनिक कंपनी यानी कि एक फर्जी कंपनी के द्वारा इनको रिश्वत लेते दिखाया गया था। ठीक है, उसके कर्मचारियों द्वारा कि काम करने के एवज में कुछ कंपनी को आप उसके काम में कोई बाधा न डालें, और इस तरीके से एक फर्जी कंपनी बना के और उसके कर्मचारियों द्वारा इनको रिश्वत लेते दिखाया गया था। अब ये वो दिख रहे होंगे, ये देखो, ये रिश्वत लेते आप यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये सारे टीएमसी के नेता थे, 13 टीएमसी के नेता थे और एक आईपीएस अफसर था। ठीक है, इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। इनमें
मदन मित्रा, मुकुल रॉय जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, सौगत राय, सुल्तान अहमद जिनका 2017 में निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा इकबाल अहमद, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बंदोपाध्याय, शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में है और बीजेपी में पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में पहुंच चुके हैं, पहले ये टीएमसी में थी। शोभन चटर्जी, इन्होंने जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है, इन्होंने पहले टीएमसी छोड़ी फिर बीजेपी भी छोड़ दी टिकट ना मिलने से। ठीक है, सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, अनुरूपा पोद्दार और आईपीएस अधिकारी थे एक सैयद हुसैन मिर्ज़ा। इन 14 लोगों पर केस किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे ये टेप सामने आए थे, जैसे ये रिकॉर्डिंग सामने आई थी, स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की मतलब चोरी छुप की रिकॉर्डिंग कर लेना या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना एक खास ऑपरेशन के तहत। ठीक है, तो वो कहलाता है स्टिंग ऑपरेशन। तो 2016 में जैसे ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे, ये टेप सामने आए थे, उसके बाद से ही ये जो केस है ये बहुत ही पॉपुलर केस बन चुका था। बीजेपी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उस पूरी राजनीति में हलचल आ गई थी। ठीक है, ये मामला 2017 मार्च 2017 में हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। ठीक है, और सीबीआई जांच के आदेश मिलने के बाद सीबीआई व ईडी, ठीक है, प्रवर्तन निर्देशालय ने इस पूरे केस की जांच की। ये केस पहले भी सामने आ चुका है। ठीक है, पहले भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हमेशा से जो ममता बनर्जी हैं इन्होंने सीबीआई की रोक भी लगा दी थी अपने राज्य में कि सीबीआई हमारे राज्य के अंदर कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, ना ही कोई जांच कर सकती। ठीक है, पहले भी बहुत बार ये केस उखड़ चुका है, सामने आ चुका है, फिर से वो दब जाता है। अभी अभी क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी की हार हुई है। इस कारण से बीजेपी ने फिर से इस केस को सामने ला दिया है और फिर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर से एक हाई लेवल का मामला बन चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये अभी तो पूरे भारत की पॉलिटिक्स में एक मेन टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखना होगा कि आप इस केस में क्या होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।